हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 24 घंटे में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में और उन डेवलपमेंट्स का आपस में लिंक। बलोचिस्तान में पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह है जिसमें 6 अफसरान शहीद हुए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ फंडिंग के हवाले से, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था। इसके अलावा एक और बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने इस रीजन में एक और ड्रोन स्ट्राइक की है और उसमें एक हाई वैल्यू टारगेट उन्होंने उसको हिट किया है। हम देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसकी सूरत हाल। इस हवाले से हम इन सारी डेवलपमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे जो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगी। इसके अलावा 2 लोगों की ट्वीट्स हैं, वो मैं लाजमी चाहूँगा कि वो आपने लाजमी देखना है। उससे हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा, बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो सदर्न कमांड के कमांडर थे, सदर्न कमांड पाकिस्तान की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है जो पूरे बलोचिस्तान को देखती है। आर्मी ने ये डिवीजन्स की होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पूरी दुनिया में अपनी कमांड्स उनको फैलाया हुआ है। जैसे कि सेंटकॉम वो हमारे एरिए को देखती है, फिर उनकी पैसिफिक यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, फिर उनकी अफ्रीका में अलग कमांड है। इस तरह पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ एरियाज़ है जो उन्होंने जो डिवाइड किए हुए हैं एरियाज़, जो कोर्स हैं उनकी। तो ये जो बलूचिस्तान को देखती है वो सदर्न कमांड देखती है और कोयटा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो जो जनरल सरफराज अली थे ये उसकी कमांड कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल सोल्जर थे और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि बलूचिस्तान के साथ बड़ा गहरा इनका ताल्लुक़ था और ये डिफरेंट जगहों पर जाते थे, अवाम में घुल मिल जाया करते थे। बड़ी ज़बरदस्त इनकी एक रैपो थी। इसके अलावा इन्होंने एफसी की कमान भी संभाली हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इन्होंने लीड किया हुआ है। इन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, कारगिल की जंग, सवात में जो ऑपरेशन था मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। इसके अलावा ये अमेरिका में पाकिस्तान का जो सफारत खाना था उसके मिलिट्री अटैची भी थे। ये भी उन 3 जनरल्स की लिस्ट में थे जिनका नाम ज़ेरे गौर था आईएसआई चीफ के लिए जनरल फैज़ के बाद। लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा नदीम अंजुम को बनाया गया क्योंकि नदीम अंजुम के लिए नदीम अंजुम ज़्यादा बाजवा साहब की प्रेफरेंस थे। ये तो हो गई एक अफसोसनाक खबर। अब हम आते हैं अपनी डेवलपमेंट्स की तरफ जिनका हम ताल्लुक देखने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के हवाले से फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग हासिल की थी। ये सारा हमने देखा कि एक पूरा ग्राउंड तैयार किया गया। पहले फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, नून लीग वाले नैरेटिव बनाते हैं, 2 दिन वो चलता है और 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने फैसला सुना देना है। 8 साल से ये चल रहा था और फैसला पता नहीं कब से महफूज था और अब की डेट इन्होंने चूज़ की कि अब इन्होंने फैसला सुनाना है। और इसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई ने फंडिंग हासिल की, गैर मुल्कियों से भी की और उसमें पूरा मतलब इमरान खान को, उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इल्ज़ाम दिए हैं। इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, लेकिन इस फैसले के आने के बाद नून लीग को काफ़ी ज़्यादा मवाद मिल गया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये बड़ा खुलकर अब खेलेंगे क्योंकि नून लीग का नैरेटिव बिल्कुल ही मर चुका था, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके थे। जितनी महंगाई है, मतलब 40% इन्फ्लेशन हो, जहाँ पर $250 का डॉलर हो, इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत जहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हो, जहाँ पर गवर्नमेंट के पास दिखाने को कुछ ना हो, वहाँ पर अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला आना, उनकी तो चांदी लग गई। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि शौकत खानम हॉस्पिटल यहूदी लॉबी ने उसको स्पॉन्सर किया था इमरान खान की साख बनाने के लिए। तो वो अब इस हवाले से खेल रहे हैं। कुछ मज़ेदार, कुछ मज़ाहिया किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और वो पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा इनको नाअहल किया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो नून लीग की हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए नैरेटिव वाइज जो इनके हामी जर्नलिस्ट कह रहे थे ना कि नून के पास कोई बयानिया नहीं है, बयानिया इनको मिल गया है। अब देखते हैं कि ये इसको किस तरह एम्पलीफाई करते हैं, किस तरह इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रही है पाकिस्तान में और उसमें तो इमरान खान ने इनको धो कर मारा था। इनके पास कुछ नहीं बचा था, ऊपर से जो इनकी नाअहली और जो महंगाई जो इन्होंने कर दी, तो इनके पास रही सही इनकी कसर भी ख़त्म हो गई थी। तो बिल्कुल ही इमरान खान ना मतलब उड़ के इनको मार रहा था और अब ये चीज़ आई है। तो अब देखते हैं कि इसका ये क्या करते हैं। ये तो होगी एक खबर, इसको हम ज़रा आगे लिंक करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है हमारे इस रीजन में। अलकायदा का जो नंबर 1 था
एमन उज़-ज़वाहिरी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। काबुल के आसपास ये रह रहे थे। एमन उज़-ज़वाहिरी के बारे में मशहूर था कि ये हमेशा ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब या अफगानिस्तान के अंदर ये चट्टानों में छुपे होते थे, इसलिए यूएस आज तक इनको पकड़ नहीं पाया। तो कुछ रिपोर्ट्स थी कि ये अपनी फैमिली वगैरह से मिलने गए और ये काबुल के करीब कोई जगह थी, वहाँ पर यूएस ने इनको हिट किया और बाइडन ने फिर पूरा विक्ट्री स्पीच की। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन जहां भी होगा हम उसको हिट करेंगे। अब इस हवाले से ज़रा अब आपने ये ज़रा गौर से सुनना है, ये जो चीज़ें अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, लाजमी सुननी है। ये मैं कुछ स्टेटमेंट्स दिखाने लगा हूँ। माइकल कूगलमैन आपको पता है यूएस ने पूरी डिवाइड की होती है। जिस तरह उन्होंने अपनी CIA को, अपनी फ़ौज को डिवाइड किया हुआ है ना कि पूरी दुनिया में वो अपने ऑपरेशंस करते हैं, इस तरह उनके एनालिस्ट भी चंद एरियाज़ के लिए होते हैं। जैसे कि माइकल कूगलमैन साउथ एशिया को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो पाकिस्तान पर उनकी नज़र होती है। ये उन्होंने कहा कि दिस वुड बी वन ऑफ वाशिंगटन्स बिगेस्ट काउंटर टेररिज्म सक्सेसेस इन ईयर्स courtesy of an over the horizon capacity that had struggled to take shape। over the horizon, ये अब आप टर्म ज़रा इसको जहन नशीन कर लें। इसका मतलब है यानी कि ड्रोन स्ट्राइक, ऊपर से अटैक करना, यानी कि हवा मतलब ऊपर से आके करना, यानी ऑन ग्राउंड की एक्टिविटी नहीं थी, ओवर द होराइजन। उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से अमेरिका ने काफ़ी हम ये स्ट्रगल करते रहे हैं कि इस कैपेसिटी को हम बिल्ड करें इस रीजन में। हमने सबसे ज़्यादा शायद हमारे चैनल ने कवर किया था लास्ट ईयर के कितना ज़्यादा यूएस कोशिश कर रहा था बेसिस के लिए, और इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ पर ही अड़ी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान एक मतलब जियोग्राफिकली देखा जाए तो आइडियल लोकेशन है कि इनको बेसिस फराहम कर दे तो इनका मसला ही ख़त्म हो जाता है। ईरान से ये नहीं ले सकते, दुबई और मस्कत वगैरह, ओमान वो थोड़े दूर पड़ते हैं, उसके लिए समुद्री आपको पूरा क्रॉस करके आना पड़ता है। वो भी अगर मिल जाए ना तो फिर भी बलूचिस्तान का रास्ता यूज़ करना पड़ता है, बलूचिस्तान की एयर स्पेस, क्योंकि ईरान से वो एंटर नहीं हो सकते। ईरान वाला रास्ता शॉर्टेस्ट पड़ता है, ईरान में वो कर नहीं सकते। तो यही ऑप्शंस थी इनके पास। सेंट्रल एशिया ऊपर जो ममालिक हैं उन्होंने भी अलाउ नहीं किया था, वहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस है। और एक ये सोच रहे थे कि भारत का भी सोच रहे थे कश्मीर में कि ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जो भारत ने जिस पर कब्जा किया वह वहाँ से हम लॉन्च करेंगे। इमरान खान ने इनके सामने अड़ गया और फिर हमने देखा ये सारा रिजीम चेंज हुआ। अब ज़रा ये गौर करें, ये मतलब ये ट्वीट पर ज़रा देखें। वो कहते हैं कि when the US took out बिन लादेन, relations with Pakistan sunk to a new low। यानी कि जब बिन लादेन पर अटैक किया गया था तो हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बहुत बुरे हो गए थे, या अमेरिका के पाकिस्तान से बिल्कुल गिर गए थे। ये हमने इस वीडियो में बताया था कि 2011 में किस तरह हमारे ताल्लुकात तबाह हो गए थे अमेरिकन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब वो कहते हैं कि with the US taking out ज़वाहिरी and quite possibly with Pakistan's assistance, relations with Pakistan may receive one of their biggest boosts in years। वाह वाह वाह, उन्होंने कहा कि ये जो हमला है क्वाइट पॉसिबली पाकिस्तान की असिस्टेंस के साथ किया गया है। और उन्होंने कहा कि पहले तो ताल्लुकात बिल्कुल नीचे गिर गए थे, और अब इस मतलब वो भी अलकायदा का टॉप लीडर था, इस दफ़ा जो अलकायदा का लीडर टॉप मारा गया है उसकी हलाकत के बाद यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुक में एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर भी माइकल कूगलमैन ने हमें बहुत ज़बरदस्त हिंट दिया है कि जी ये तो पूरा पाकिस्तान की असिस्टेंस के साथ हुआ है और इसकी हलाकत के बाद हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनके इंटरेस्ट को केटर कर रहा है। इनिशियल रिएक्शन रिगार्डिंग ज़वाहिरी न्यूज़, उन्होंने कहा कि इफ़ ही वॉज इंडीड इन काबुल दैट वुड बी हार्ड टू पुल ऑफ विदाउट द तालिबान नोइंग ही वॉज देयर। Taliban claims of no more links to Al-Qaeda were always dubious. Did the US have any help? Recall that Pakistan's spy chief was in the US not long ago। यानी इसमें भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान की असिस्टेंस के साथ हुआ है या नहीं, और इसमें ये कह रहे हैं कि रिकॉल करें जब पाकिस्तान के ISI चीफ गए थे अमेरिका में, और उस वक्त हमने ये वीडियो भी बनाई थी। अब वजाहत सईद खान आजकल बाहर होते हैं। लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तान में थे तो ये CPAC को बहुत ज़्यादा कवर कर रहे थे और पाकिस्तान की स्टेट के साथ काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि रिगार्डिंग ज़वाहिरी मोर इंटरेस्टेड इन वेयर ड्रोन वाज ऑपरेटेड फ्रॉम, सी बेस्ड डिप्लॉयमेंट और फ्रॉम पाकिस्तान, whose army chief spoke to Commander CENTCOM and Deputy Secretary State just prior to strike।
अब वजाहत सईद साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लॉन्च कहाँ से हुआ था, क्या ये समंदर से हुआ था, ये जो आपकी इंडियन ओशन है, या फिर ये मस्कत वगैरह से जो इनकी बेसिस हैं ओमान में, ये वहाँ से हुआ था, या फिर ये पाकिस्तान से ये लॉन्च हुआ था। उन्होंने कहा कि ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है जिसमें बाजवा साहब ने अभी 2 दिन पहले कॉल की थी, फ़ोन पे बात हुई थी इनकी सेंटकॉम के कमांडर से, जो अमेरिका की पूरी मिलिट्री जो कमांड है सेंटकॉम, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी देखती है, उन्होंने कहा उससे भी बात हुई थी, और डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वेंडी शेमन से भी उनकी बात हुई थी। हमें ये बताया गया था कि वेंडी शेमन से बात हुई थी IMF के हवाले से, बाजवा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पैसे बहाल करने में थोड़ा उनको पुश करो IMF को। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी सवाल उठा दिया वजाहत सईद खान ने कि क्या ये ड्रोन स्ट्राइक की भी बात हुई थी। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान अ फ्रंट लाइन US एलाई अगेन, यानी कि दोबारा हम फ्रंट लाइन उनके पार्टनर बन गए, जो कि 9/11 के बाद हमें सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान जी फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ, और ऑब्वियसली हम फ्रंट लाइन स्टेट ही थे। मतलब इतने इत्तेहादी अफवाज के लोग नहीं मरे जितने पाकिस्तान में फौजी और आम बंदे मर गए, मतलब जितने ज़्यादा हमारे लोग शहीद हो गए। तो मतलब अब तो कोई रीज़न नहीं नज़र आती इनका इस तरह साथ देने की, ये तो रीजन से भाग चुके हैं अमरीकी। अब किस चक्कर में इनके मफादात को पूरा किया जा रहा है मुझे नहीं इस चीज़ का पता, या पता नहीं किया भी जा रहा है कि नहीं। इसके सवाल इन सवालों के जवाब हमें कौन देगा, ये तो वक्त आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे वजाहत भाई ये भी लिखते हैं कि रिपोर्टेड अबाउट इंक्रीजिंग US वेरीनेस अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ डॉक्टर जवारी एंड अलकायदा इन अफगानिस्तान अ फ्यू वीक्स अगो, यानी कि अमेरिका को इनकी अलकायदा की एक्टिविटीज़ के बारे में अमेरिका परेशान था। ही हैड गॉन डार्क फॉर ईयर्स, कई सालों से वो छुपे हुए थे, बट वॉज बिहेविंग इंक्रीजिंगली विजिबल। हिज किलिंग में बी रिलेटेड टू रिपेयर्ड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन US एंड पाकिस्तान मिलिट्री। वो कह रहे हैं कि इसकी जो मौत है उसका ताल्लुक शायद इससे हो सकता है कि पिछले जो कुछ महीनों में पाकिस्तान और US मिलिट्री के दरमियान जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसमें बेहतरी आई है। अच्छा, इस चीज़ को आप ज़रा कनेक्ट करें। IMF ने अभी बयान दिया है कि पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम शराइत हमारी मान ली हैं और बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम कभी भी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसके अलावा शहबाज शरीफ और बाजवा साहब की फ़ोन पर बातचीत भी हो गई है, अमेरिकन से भी बातें शातें हो रही हैं, IMF का पैसा भी आने वाला है, PTI को भी खुडे लाइन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो करंट रिजीम है ना और सिस्टम की जितनी भी सपोर्ट है इनके लिए, वो अब अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ की जो सरकार है जो सेंटर में बैठी हुई है, ऑल दो बड़ा झटका इनको लगा था पंजाब में जब इमरान खान जीते, अवाम का फैसला था वो। अवाम ने इनके रिजीम चेंज ऑपरेशन को आधा नाकाम बनाने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन अभी भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है और हमारा सिस्टम, ये जो करंट रिजीम है स्पेशली, वो US के मफादात को पूरा करने के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप याद करें ज़रा मेरी ये वाली वीडियो जो मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान तो अब क्लियरली US के कैंप में जा चुका है। हमने आपको एक्टिविटीज़ बताई थी। इस वक्त US के जो स्पेशल एडवाइज़र है ना ट्रेड एंड कॉमर्स के, जो बाइडन के एडवाइज़र हैं, वो पाकिस्तान में आकर पूरी दुनिया से मिल रहे थे, मतलब पूरे सब लोगों से मिल रहे थे वो। इसके अलावा US की तरफ से 2-3 और पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं। तो मतलब यही है कि अब अमेरिका बहादुर का ही सहारा रह गया है, अब रीजन हमें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। आप बताएं किस रीजनल ममालिक से हमें पैसे मिले हैं? ना सऊदीया ने दिए, ना चाइना ने दिए, ना किसी और ने दिए। रशिया से ताल्लुकात ख़राब हैं, ईरान से ख़राब हैं, सब रीजन से ताल्लुकात हमने तबाह कर लिए हैं। रीजनल कनेक्टिविटी गई भाड़ में, हमें चाहिए अमेरिकन कनेक्टिविटी। हमारा अमेरिका से बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन हम लगा के जोड़ेंगे। हमारा अमेरिका जो भाई है वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, हम अफ़गानिस्तान के थ्रू अमरीकियों को जफ्फी डाल लेंगे। तो ये हमारे सिस्टम की इस वक्त अप्रोच नज़र आ रही है। अमेरिका बहादुर जिंदाबाद, हमें भी अब यही शायद कहना पड़ेगा, अमेरिका बहादुर जिंदाबाद, अमेरिका बहादुर जिंदाबाद। क्लियरली इस वक्त हम अफ़गानिस्तान में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, अगर आप इन एनालिस्ट के तज्ज़ियों को पढ़ें जो ये कह रहे हैं, और अमेरिकन कैंप में जाना ही ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद था, और इस वक्त करंट रिजीम वही करने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि पेट्रोल इतना महंगा है, 240 के करीब है, आपका डॉलर 250 के करीब है, इन्फ्लेशन 40% के करीब है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, डिजिटल इंडस्ट्री रो रही है इस वक्त, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, हर चीज़ में जब हम पीछे जा रहे हैं इस वक्त, अब ये इस पूरे माहौल में
अब ये जो सरकार है ना इस वक्त शहबाज शरीफ की, इनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा अमेरिका बहादुर से, ये IMF की शक्ल में। और दूसरा PTI का जो फंडिंग केस था उसका भी फैसला आ गया, उस हवाले से भी अब इन्हें PTI को धोने का मौका भी मिलेगा थोड़ा बहुत, जब तक भी मिले। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो करंट सरकार है, मेनली नून लीग पर जो मुश्तमिल है और पीपल पार्टी पर, PDM वगैरह, क्या अब ये अपना मोमेंटम एक बना सकते हैं नैरेटिव वाइज इमरान खान को दबाने के हवाले से या फिर अपने कदम जमाने के हवाले से? क्या ये ज़्यादा देर तक चल सकते हैं और क्या ये कामयाब होने जा रहे हैं पूरी अमरीकी जब पूरी सपोर्ट होगी इनको, या पाकिस्तान के अंदर से एक और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा? और अगर इन्होंने अमेरिका वगैरह को कोई बेसिस वगैरह दिए उस हवाले से भी अगर कोई बात लीक होती है तो पाकिस्तानी फिर रिएक्ट भी करेंगे ऑब्वियसली। तो क्या ये इस सारे मैस को मैनेज कर पाएंगे या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।